अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जिनका वज़न एक जगह स्टक हो गया है। डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद अपना वज़न कम नहीं कर पा रहे। मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने मोटापे को 4 किस्मों में डिवाइड किया था, हार्मोनल इम्बैलेंस की बुनियाद पर। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं और आपने अपने हार्मोन्स को एवेल्युएट करवा लिया है और आप में उनमें से कोई भी मसला नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में जो मोटापा है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो। इसके अलावा भी मोटापे की बहुत सारी वजूहात हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका मोटापा हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से है तो आप डाइट का, एक्सरसाइज का जो मर्ज़ी मेथड यूज़ कर लें, आपका वज़न कम नहीं होगा जब तक कि आप में हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक नहीं होगा। अगर आपका मोटापा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नहीं है तो मैं आज आपको 6 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं जिनको फॉलो करके आप डेफिनेटली अपना वज़न कम कर सकते हैं। मैं हर पॉइंट को लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पॉइंट नंबर 1 है हमारे खाने का तरीका। में से अक्सर लोगों की ये आदत है कि हम सुबह का नाश्ता बहुत ही कम मिकदार में कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों ने ऑफिस जाना होता है, बच्चों ने पढ़ने के लिए जाना होता है, माएँ भी बिजी होती हैं, तो हम नाश्ता बिल्कुल कम मिकदार में करते हैं। उसके बाद जो दोपहर का खाना है वो हम ज़्यादा मिकदार में खाते हैं, और हम सबसे ज़्यादा मिकदार में जो है वो डिनर कर रहे होते हैं। पहले नंबर पर आपने इस खाने के तरीके को चेंज करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप नाश्ते में बहुत ज़्यादा खाएं, लेकिन आप पूरे दिन में जितना भी खाना खाते हैं उसकी सबसे ज़्यादा मिकदार आप सुबह के टाइम अपने नाश्ते में खाएं। उसके बाद आप दोपहर के टाइम जब लंच करते हैं तो उस नाश्ते से थोड़ी सी उसकी कम मिकदार कर दें। जिस बात का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब आप रात के टाइम डिनर करेंगे तो उसको आपने सबसे कम मिकदार में खाना है, क्योंकि रात के टाइम जब हम सो जाते हैं बहुत ज़्यादा खाने के बाद तो हमारा स्टोमक भी रेस्ट फेस में चला जाता है, वो खाना हज़म नहीं होता। एक तो जो हमारे खुराक की नाली में जलन का बाइस बनता है, और इसके अलावा वो ना सही हज़म होने वाला खाना हमारे मोटापे का बाइस बनता है। पॉइंट नंबर 2 है कि आपने दिन में बार बार खाना नहीं खाना। हम में से अक्सर लोगों की मंचिंग की आदत होती है। हम सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाने लग जाते हैं 2 घंटे बाद। फिर हम लंच करते हैं, फिर 2 घंटे बाद हमें भूख लग जाती है, हम फिर कुछ खाने लग जाते हैं। फिर डिनर करते हैं, फिर हम सोने से पहले फिर कुछ खा रहे होते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमक को इस खाने को हज़म करने के लिए 3 से 4 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट रिक्वायर्ड होता है, ताकि इस खाने के दौरान जितने भी एंजाइम यूज़ हो गए हैं वो दोबारा रिकवर हो सके। अगर आप इसके 3-4 घंटे के अंदर दोबारा खाना खाएंगे तो आपका स्टोमक डिस्टर्ब रहेगा, सही से खाना हज़म नहीं कर पाएगा, जो कि मोटापे का बाइस बनेगा। इसलिए जब आप एक बार खाना खा लें तो कम से कम 4 से 5 घंटे बाद आप दोबारा कुछ खाएं। अगर आपको इसके दरमियान बहुत ज़्यादा भूख का एहसास होता है तो आप पानी पी लें, इससे आपका भूख का एहसास कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है, अब देखिए हम जितनी भी किस्म का खाना खाते हैं उनमें शामिल होता है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, फैट या फिर फाइबर। जैसे हमने सबसे पहले समझना है कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए इसेंशियल है, यानी जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, और वो है प्रोटीन, फैट और फाइबर। और वो कौन सी चीज़ है जो नॉन इसेंशियल है, यानी जिसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। हम उल्ट चल रहे होते हैं, हम जो नॉन इसेंशियल है यानी कार्बोहाइड्रेट उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, और बाकी प्रोटीन, फैट इनको हम कम मिकदार में यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर फाइबर्स। ये नहीं कहता कि आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन जब भी आपने कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने हैं आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने उसकी मिकदार को कम रखना है, और दूसरा ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोसेस्ड ना हो। जैसा कि हम रिफ़ाइंड शुगर इस्तेमाल करते हैं, रिफ़ाइंड ब्रेड यूज़ कर रहे होते हैं, बिस्किट खा रहे होते हैं, ये रिफ़ाइंड चीज़ें ना हो। एक नेचुरल कार्बोहाइड्रेट और उसकी मिकदार को कम रखना है। जितना आप कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में से कम करते जाएंगे उतना जल्दी आप वेट को कम कर सकेंगे। इस नंबर पर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हम 2 सोर्सेज से हासिल करते हैं, एनिमल प्रोटीन्स एंड प्लांट प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन्स जो हम खा रहे होते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर 58% डाइजेस्ट होता है, और 42% जो है वो एसिड वेस्ट बना रहा होता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो प्लांट प्रोटीन्स हैं वो 88% हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। इसलिए प्लांट प्रोटीन्स आप ज़्यादा यूज़ करें तो ये बेहतर है। नंबर 2 है फ़ैट। फ़ैट जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है, क्योंकि हमारे हर सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फ़ैट मौजूद होती है। इसके अलावा हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा ब्रेन जो है वो 70% फ़ैट से बनता है। हमारी जो नर्व्स के ऊपर माइलिन शीट है उसके ऊपर वो फ़ैट से बनती है। आप में से अक्सर लोगों ने ये बात नोट की होगी, जब भी कोई इंसान वज़न कम करना शुरू करता है तो वो सबसे पहले फ़ैट वाली चीज़ों से अवॉइड करना शुरू करता है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं फ़ैट की बजाय। फ़ैट भी आप कोशिश करें कि अपने गुड फ़ैट यूज़ करनी है, बैड फ़ैट नहीं।
आपको पता है ये जितने भी कुकिंग ऑयल बन रहे होते हैं इनकी प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होते हैं और हाई हीट इस्तेमाल होती है, जैसा कि कनोला ऑयल, नाशपाती ऑयल और प्लास्टिक की बोतलों में बंद करके हमें भेज देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इनसे आपने बचना है। इसके अलावा डीप फ्राइड फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है उससे आपने बचना है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा गुड फैट है अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो वो है ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। ये दोनों बेस्ट सोर्स हैं आपके लिए फ़ैट का। ये भी आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं यूज़ करने, क्यों आपने सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं सैलेड के ऊपर डालकर। नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर्स आपके लिए बहुत एसेंशियल हैं, ख़ासतौर पर आपकी गट की हेल्थ के लिए। फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। आप कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएँ। अगर आप में कोई ब्लड प्रेशर इशू नहीं है और आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू किया है तो आप इसके साथ थोड़ा सा होल साल्ट का भी इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 5 है एक्सरसाइज, जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं आज आपको एक्सरसाइज का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। आजकल की बिजी और मसरूफ़ लाइफ में हर इंसान के पास एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आज मैं आपको जो एक्सरसाइज का तरीका बताने जा रहा हूँ ये मेरी बहनें और भाई जो भी वर्किंग वोमेन है ईजीली आसानी से हर जगह पर कर सकती हैं। ये सिर्फ 12 मिनट की एक्सरसाइज है और मुझे उम्मीद है कि आप सोशल मीडिया पर इतना टाइम वेस्ट करते हैं, 12 मिनट अपने लिए निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इस 12 मिनट की एक्सरसाइज को आपने 6 साइकिल में डिवाइड कर लेना है, 2-2 मिनट का एक साइकिल। इसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कहते हैं। आपने करना क्या है कि इस 2 मिनट में से पहले 30 सेकंड के लिए आपने कोई भी एक्टिविटी बहुत फास्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो आप बहुत तेज़ जॉगिंग करें। उसके बाद 90 सेकंड के लिए आप रेस्ट लें। अगर आप पुशअप्स कर रहे हैं तो 30 सेकंड के लिए फुल इंटेंसिटी में आप पुशअप करें और फिर 90 सेकंड का खुद को रेस्ट दें। अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं तो आप 30 सेकंड के लिए बहुत तेज़ वॉक करें, उसके बाद 90 सेकंड के लिए खुद को रेस्ट दें। यही 2 मिनट के साइकिल को आपने 6 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि आप हैरान हो जाएंगे। एक्सरसाइज का ये वाला तरीका जिसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इसका कितना ज़्यादा और क्यों फ़ायदा है। नंबर 6 जो है वो कि आप नमाज लाजमी पढ़ें, क्योंकि पीस ऑफ माइंड जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। एक तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रूटीन है इसमें रेगुलरिटी आ जाएगी और आपके टाइम में बरकत आ जाएगी। अगर आपका बढ़ा हुआ वज़न की वजह कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है तो आप इन 6 पॉइंट्स पर अमल करें। यकीन माने आपका वज़न कम होने से कोई नहीं रोक सकता। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।